आज तकरीबन 11:30 बजे मेरे पति जोगिंदर अहलावत के पास व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से धमकी आई कि नीलम अहलावत भाजपा नेत्री, झज्जर कोऑपरेटिव बैंक की चेयरपर्सन, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है कई सालों से, और राम मंदिर और सनातन धर्म को प्रमोट कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उनका लगातार प्रचार कर रही है। तो उन्होंने कहा है कि ये ऐसा सनातन धर्म को भारतीय जनता पार्टी के जो प्रचार प्रसार में लगी हुई है, ये ऐसा करना बंद कर दे, नहीं तो हम जान से मार देंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि नीलम कादियान अहलावत, मैं गांव से ही हूँ, किसान की बेटी हूँ। नीलम अहलावत लगातार काम कर रही है और नहीं किसी से डरती, ना दबती, ना झुकती। ये ऐसी धमकियों से मैं बिल्कुल नहीं डरती। और जो भारतीय जनता पार्टी है एक राष्ट्रीय पार्टी है और लगातार हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश हित में काम किए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने एक निर्णायक पार्टी है, कड़े फैसले लिए हैं। आप लगा लो धारा 370 को हटाना, राम मंदिर जो 500 सालों का इंतजार खत्म किया, मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से खत्म करके मुस्लिम बहनों को शोषण से मुक्त किया। ऐसी पार्टी है जो लगातार देश हित में काम कर रही है। और मैं भारतीय जनता पार्टी की एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। और जहां भी पार्टी मेरे को ड्यूटी लगाती है, जिम्मेदारी देती है, तो मैं अपनी कर्तव्य निष्ठा से काम करूंगी। मैं एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ, कई सालों से काम कर रही हूँ मैं ये भारतीय जनता पार्टी का। और जितना मेरा बाकी जीवन है मैं देश हित में लगाऊंगी। भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का काम करूंगी। और सबके अंदर देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। मेरे अंदर देशभक्ति की भावना है, हमें अपने देश से प्रेम होना चाहिए। आप देखो कि ये देश कैसे आजाद हुआ। हमारे जो राजगुरु सुखदेव भगत सिंह ने अपनी जवानी में 23 साल की उम्र में ही हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। और ये ऐसी बात कराते हैं, धमकाते हैं कि एक महिला है, धमकी दे दो, डर के घर बैठ जाएगी। लेकिन जितना मेरा जीवन बचा है मैं पूरी अपनी देश हित के लिए काम करूंगी। मोदी जी की जो नीतियां हैं वो जन जन तक पहुंचाने का काम करूंगी। मैं बिल्कुल नहीं डरती, क्योंकि माना तो सब नहीं है, कोई 7 पीढ़ी के पट्टा लिखा के नहीं ले रहा। तो अपना जीवन इसलिए लगाएं कि देश हित का काम आए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ऐसे ऐसे हमारे लाखों क्रांतिकारियों ने देश के लिए अपनी जान दी थी। और भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने जब फांसी के फंदे को चूमा ना, तो आसमान में से भी आंसू की धारा बही थी। तो हमें देश के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। ऐसी ये जो देश विरोधी ताकत है, ये देश विरोधी ताकत है जो देश को कमजोर करने का काम कर रही है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो देश के लिए इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं, समाज हित के लिए काम किए हैं, 36 बिरादरी के को साथ लेके काम किए हैं, जाति पाति से ऊपर उठकर काम किए हैं। और आज हमारे देश की जो आर्थिक ताकत है वो 5वें नंबर पे है। देश विदेशों में भी हमारा भारत देश का कद बड़ा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो पूरे दुनिया में एक लोकप्रिय नेता है। इतना ठाडा हमें प्रधानमंत्री जी मिले हैं, तो हमें गर्व होने चाहिए इन बातों पे कि हमारे देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। और ये सोचते हैं कि एक महिला है, इसको धमकी से डरा देते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं डरती। भाई ये धमकियों से नीलम कादियान अहलावत डर जाएगी, बिल्कुल भी नहीं डरूंगी। कुछ जीवन हम अपना परिवार के लिए तो सब लगाते हैं, कुछ जीवन देश के लिए भी लगाएं, लोगों की भलाई के लिए भी लगाएं। जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उसका क्या परिवार है, वो भी तो अपने देश के लिए अपना जीवन लगा रहे हैं। हम सबका कर्तव्य बनता है, पूरे देशवासियों का कर्तव्य बनता है कि अपने देश के प्रति ईमानदार रहें, कर्तव्य निष्ठा के साथ काम करें, देश हित में काम करें। और भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र हित की पार्टी है। और मैं जो पार्टी राष्ट्र हित में काम करेगी, नीलम कादियान अहलावत भी राष्ट्र हित में ही काम करेगी। देखो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो सरकार है वो तो महिलाओं के सशक्तिकरण के भी लगातार काम कर रही है। लेकिन कुछ देश विरोधी ताकत है, जो असामाजिक तत्व है, कांग्रेस कहेंगे जो तो धमकी मिली है, मैं तो उनने ही बोल रही हूँ भाई। देश विरोधी ताकत है जो हमें अपनी जो बातें हैं वो पुलिस के साथ, ये जो
शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस अपना काम सख्ती के साथ करेगी, और जो पुलिस प्रशासन है ना, जो भी किसी महिला के साथ, कोई आदमी के साथ कुछ भी अनहोनी होती है, उस पर पूरा मतलब कड़े से कड़ी कार्रवाई भी करेगी। ये देखो ना, इससे शुरू है, ये डिप्पी है, आईपीएस की डिप्पी, आप देख लो। ये मतलब कुछ देखो, पूरा देश इतना बड़ा है, 140 करोड़, मतलब इतना बड़ा देश है हमारा, जो 70 सालों से नंबर से धमकी मिली है, मोबाइल नंबर है 92-301। तो ये तो पुलिस बताओगी, नंबर लिखो, आप कर लो नोट। मैं आपको प्रवीण जी बताना चाहती हूँ भाई, हमारा भारत देश 70 सालों से पहले मुगलों का अधीन रहा, फिर हमारे अंग्रेजों ने गुलाम कर लिया। हमारा देश की जनता बहुत भोली भाली है। मोदी जी ने तो 10 साल में मतलब देश पे शासन किया होगा। तो इतनी 140 करोड़ जनता मुट्ठी में नहीं होती, धीरे धीरे सारे काम हो रहे हैं, इसकी कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन पता क्या होता है, आके एक महिला है, डरा दो इसको। मैं डरती है नहीं, मरना तो सब ने है, कम से कम देश का नाम, जीवन तो लगा दूं, परिवार भी, सब काम मेरे हो रहे हैं। राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता ये राजनीतिक, मेरे पर पूरा शक है, क्योंकि वह क्या सोचते हैं, एक एक घर में रहने वाली महिला इतने आगे क्यों बढ़ रही है। ये मतलब ईर्ष्या, मैंने पिछली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था, ये ईर्ष्या भी है, ये अंदर से जड़े हुए हैं। और मतलब वो नहीं, अगर बात हजम नहीं होती, हजम नहीं बद हजमी होगी, नींद हराम हो रही है उनकी। तो यूं सोचे हैं अगर भाई कुछ न कुछ ऐसी करते रहा डराने के लिए। कांग्रेस का, हाँ देखो, ये मैं तो देखो, ये कांग्रेस के विधायक थे ना, आपने सुनी तो ये कांग्रेस के विधायक थे। मतलब ये सोचे हैं भाई डर जाएगी, मैं बिल्कुल नहीं डरती। मैं एक मतलब बिना डर के निर्भीक होकर काम कर रही हूँ। डरते नहीं तो और मैं अब क्या करूंगी, अब मैं गांव गांव जाके डोर टू डोर प्रचार करूंगी भारतीय जनता पार्टी की। जो काम हुए हैं, जो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया है, जिसमें महिलाएं हमारी 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में जनप्रतिनिधित्व करेंगी। तो मैं डरूंगी तो और महिला कैसे डरेंगी? उनका तो मैं हौसला बढ़ाऊंगी, मैं ताकत हूँ महिलाओं का। सुरक्षा की मांग करते हैं आप? सुरक्षा की देखो जी, सुरक्षा तो ये है भाई, हमें थोड़ी सुरक्षा की जरूरत है, मांग हमने लिखित में दे दी, अच्छी बात है सुरक्षा, वैसे मैं डरती नहीं। पुलिस ने जो अच्छा लगेगा वो करेगी, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं डरती। और मैं डोर टू डोर प्रचार करती हूँ, करूंगी। कल से मैं भारतीय जनता पार्टी का डोर टू डोर 10 सालों में जो योजनाएं चलाई है ना, वो पूरी मतलब प्रचार करूंगी। और राम मंदिर का बोल रही हूँ मैं, तो ये ऐसा ही है ना, अगर राम मंदिर का प्रचार कर रही है, मैं ऐसा पूछना चाहती हूँ, अगर भाई राम मंदिर है, वो तो जिसका थोड़ी जलन ईर्ष्या होगी वो तो उठा होगा। सनातन धर्म ना, बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर, सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर देश के लिए काम कर रहे हैं। और सनातन धर्म, ये तो राम राज्य स्थापित कर रहे हैं, और राम हमारे आराध्य देव हैं, हमारे भीतर समाये हुए हैं। आपस में बोलते हैं, राम राम करते हैं, सदियों से चली आ रही है। इसमें क्या भाई, राम राम का प्रचार प्रसार करने कीजिए। तो राम मंदिर की जो प्रतीक्षा है, वो भाई 500 साल की राम भक्तों की पूरी हुई है। हम पहले भी राम को मानते थे, हमारे आराध्य देव हैं। तो नाम कैसे लूं मैं, पाकिस्तान का नंबर है, ये तो पुलिस जांच करेगी भैया, जांच का विषय है। देखो भाई, जांच का ये विषय, वो तो मैं पीछे आपने प्रवीण जी ने बोला था भाई, वो वत्स ने कहा कब्र मत कर। मतलब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपके भी बहन बेटी है क्या, ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हो आप, कब्र में से निकाल लिया हो? सबके बहन बेटियां हैं, इसमें कांग्रेस भाजपा क्या होगी? वो तो मैं इसका जवाब दे रही हूँ ना भाई, पीछे करी। ये पाकिस्तान का नंबर है, जांच का विषय है, ये जांच में ही पता चलेगा भाई ये कोई हमारे देश से ही मतलब ऐसे काम कर रहा है कि ये पाकिस्तान से धमकी मिल रही है। एक तो पता है, हमारा जो देश है उसका इतना कद विदेशों में बढ़ा है, डिजिटल इंडिया है हमारा। डिजिटल इंडिया की जो क्रांति हमारे देश में आई है, तो विदेशों में जाना जाता है भी हमारा देश एक डिजिटल इंडिया बढ़ा है। वो तो भाई और देशों की तो मैं क्या बताऊं, पर हमारा देश और आने वाले समय में तीसरी टर्म में हमारा संकल्प है प्रधानमंत्री जी का कि हमारा देश तीसरी आर्थिक ताकत बनने जा रहा है। किसी पार्टी को तो जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे। ये सिर्फ जांच का विषय है, हमने पुलिस प्रशासन को लिखित में दे दी। किसी पार्टी को जिम्मेदार तो नहीं ठहरा रहे ना, मैं इसमें कैसे भाई, जांच के बाद पता चलेगा ना।
सरकार ये आप- पाकिस्तान का नंबर है, इसमें या डीपी लगी हुई है, तो ऐसे तो मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकती। जांच पुलिस करेगी, उसके बाद मैं सिंपैथी चाहती नहीं। फिर ये झूठ है सब, फिर ये झूठ के लिए तो नहीं कर रही मैं। नहीं मैडम, ऐसा नहीं, आप यूं बताओ, किससे हमसे पे आंसर मांग रहे हैं आपसे कि हाँ, ऐसा तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। गांव गांव जाकर घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं पहुंचाती, सिंपैथी की कोई जरूरत नहीं मैंने।